फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ा है क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ, और आज जो पढ़ेंगे हम लोग 4.1 और डिटर्मिनेंट सारणी। अब सारणी लगाते कैसे हैं, सारणी का मान पूछा गया। यहाँ पर लिखा भी है ना कि 1 से 2 तक सारणी का मान ज्ञात करो। लगाने से पहले क्या होता है ना कि पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करो, उसके बाद लगाओ, ठीक है। और सबसे पहले क्या है ना कि इससे पहले जो मैट्रिक्स पढ़ाया है उसको आप लोग जाकर देख लो, और ये भी इसके पहले जितने भी मैंने पढ़ाए हैं क्वेश्चन उनको आप लोग देखोगे तो कुछ न कुछ आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, सारणी को कैसे हल करते हैं। देखो, दिखने में तो दोनों एक जैसे था, जैसे मैट्रिक्स था वैसे ही आपको सारणी भी मिलेगी। मैट्रिक्स मतलब आप भी होगा, ये सारणी का होता है, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो ये सारणी और अवयव दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंट होता है। क्या कि इसमें सारणी का मान ज्ञात करना होता, उसमें क्या था कि अवयवों को हल कर कर इसका इन्वर्स वगैरह, व्युत्क्रम, लीनियर ट्रांसफॉर्म वगैरह ऐसे सब निकाला जाता था। देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर सारणी का मान पूछा गया है कि 1 से 2 तक सारणी का मान ज्ञात करें, और 1 से 2 तक सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बस थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक है और कुछ नहीं। देखो, मैं लिखता हूँ, इसमें एक फार्मूला है, बस आप उसको याद रखें। जैसे A11, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है कि नहीं है, 2 × 2 का है ना। A11 A12, A21 A22। अब जैसे ही सारणी का मान निकालोगे तो इसको सारणी ये A की वैल्यू है, मान लेते हैं कि यह A की है, तो सारणी ये जैसे मॉड में लिखा गया है ना, ये सारणी है, ठीक है। इसको सारणी बोलते हैं। इसको आपस में गुणा करते हैं। पहले इसको गुणा करेंगे A11 × A22, फिर माइनस होता है बीच में, फिर इसको हम लोग गुणा करते हैं A12 × A21, और ये हो गया आपका, ये हो गया 2 × 2 का मैट्रिक्स से सारणी का मान निकाल सकते हैं। ये सारणी का मान है, क्या है, सारणी का मान है। अब आपके पास अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स दे दे तो मैं उस 3 का लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हो गया। अब इसमें क्या है ना कि इसके सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हम A11 निकालते हैं। देखिए A11, तो A11 निकालने से इसमें क्या होता है कि अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है। इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस। अब कैसे प्लस माइनस होगा, मैंने ऐसे बता दिया। समझ नहीं पा रहे हो कि प्लस माइनस होगा कैसे भाई, हमने कह दिया कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, लेकिन आता कैसे इसके लिए समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये अगर मैं A11 निकालता हूँ तो -1 लिखकर इसकी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, पावर बना के लिखते हैं, प्लस में आएगा। देखो यही प्लस में लिखा है। अगली बार मैं A12 निकालता हूँ तो ये -1 लिखूँगा और 2 और 1 3, इसकी पावर बनाऊँगा तो -1 आएगा, इसीलिए इसको माइनस लिखा मैंने। A13, इसमें -1 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर 1 में मिलेगा हमको, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा है इसको। आगे समझ में। अब देखो क्या करेंगे, A11 ले रहे हैं तो A11 इसके सामने वाला छूटेगा, इसके सामने वाला छोड़ देंगे हम लोग, तो जो बच रहा है ना एलिमेंट उसको लिख लीजिए। A22 और A23, A32 और A33। अब अगली बार ये माइनस आप लिख दीजिए। अब जैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा माइनस लिखने के बाद आपको लिखना है क्या, A12, ये वाला तो निकाल दिए, इसको लिखते हैं A12। अब A12 का मतलब कि A12 ये है, देखिए A12 यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला दोनों इसको छोड़िए और इसके सामने वाला छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ते हैं तो बच रहा है, देखो इधर वाला ये बच रहा, और ये तो A21 और A31 और A23 और A33, ये हो गया। अब इसको प्लस लिख लीजिए, प्लस, और ये वाला क्या, A13, और जैसे A13 है, देखो मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए आप लोगों को, और जैसे मैं इसका फार्मूला लिख दूंगा आप लोग उसी पर लगा सकते हो। अब देखो A13 लिख लिए ना, A13 के सामने वाला छोड़ेंगे और इसके सामने वाला छोड़ देंगे, तो ये लोग 4 लोग बच जा रहे हैं ये, तो इसको लिखेंगे A21 A22 A31 और A32। अब इनको हल करेंगे। देखिए सारणी का मान निकालने हम लोग, अब यही आपका फाइनल फार्मूला बनकर निकल जाएगा। देखिए इसमें गुणा करेंगे पहले, तो ये है आपका A11, और जैसे आप इसमें गुणा करेंगे तो ये मिलेगा A22 × A33, फिर माइनस
इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलेगा A32 इंटू A23 हो गया। फिर ये माइनस A12 इसका गुणा करेंगे तो A21 और A33 माइनस ये मिलेगा A23 इंटू A31 ये हो गया। फिर ये प्लस यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्लस A13 और उसके बाद इसका आपस में गुणा होगा तो ये आएगा A21 और A32, इसमें थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, ये 21 ये इंटू का चिन्ह है, ठीक है। फिर माइनस इन दोनों गुणा करेंगे तो A22 इंटू A31। अब देखो क्या है ना कि जैसे मैं इसको हल करूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये फाइनल आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा तो साड़ी का मान इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टॉप नहीं है, मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा तुम लोगों को समझाने के बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सभी लोग, ठीक है। ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, बहुत बड़ा नहीं है, लिखने में हमको बड़ा लग रहा है, आपको बताने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन सामने रखूँगा बिल्कुल उसको 1 से 2 3 4 5 सेकेंड में आप लगा सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसको देखो बच्चे, अब आपसे पूछा गया तो साड़ी मान ज्ञात करना है, तो साड़ी मान ज्ञात करेंगे तो इसको लिखेंगे A=2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, डायरेक्ट गुणा कर लो इसमें। तो गुणा करेंगे 2 इंटू -1, फिर माइनस, अब देखिए माइनस है, -5 इंटू 4 ये हो गया आपका गुणा, ठीक है। तो ये आएगा -2 होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौके 20, और जैसे ही आप घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, +18, और यही साड़ी का मान हो गया। अगर ऐसे लिखा गया है तो साड़ी का मान कितना आ रहा है बच्चे, तो आपका 18 आ रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दूसरा देखिएगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। अब इसका साड़ी का मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में साड़ी का मान कैसे ज्ञात करोगे, हम लोगों ने पहला पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब दूसरे वाले में ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, कोई दिया गया आपको इस तरह का, कोई साड़ी दी गई है, तो इसमें आप गुणा करोगे पहले, ठीक है। काश में काश का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, काश स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस होता है बीच में, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, इन दोनों का, तो आप लिखोगे माइनस, साइन में साइन का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आएगा काश स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब ये हो गया आपका। अब देखो इसका, देखो इस वाले का देखते हैं हम लोग, इसका भी साड़ी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इन दोनों का गुणा करोगे। तो मैं लिख रहा हूँ x+1, सबसे पहले इसको लिखा, फिर बाद में इसको मैं लिख रहा हूँ x² माइनस x प्लस, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ 1 कर लेंगे, तो x² + 1। अब उसके बाद ये है, इसमें दोनों में गुणा करेंगे, माइनस करके होता है, तो ये आएगा x+1 और x - 1। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो x³ आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे -x² आएगा, x में +1 का गुणा करेंगे x आएगा, +1 से गुणा करेंगे बिल्कुल सब उतर जाएगा वो, -x + 1। अब a + b और a - b क्या होता है, a² - b², तो ये हो गया। अब इस माइनस से चाहो तो गुणा कर दो, हटा दे रहे हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया क्या, प्लस, मैंने माइनस इसमें गुणा कर दिया। अब क्या करो, अब कटा लो इसको, देखो तो यहाँ पर मिल रहा है x² + x² कट जाएगा। अब यहाँ पर -x मिल रहा है और यहाँ पे +x मिल रहा है, कट गया। अब बचा आपका क्या, x³ और क्या बच रहा है, -x² और ये +1 और +1 कितना मिल जाएगा, +2। ये हो गया आपका आंसर। तो सबको समझ में आ चुका होगा। तो देखो क्या है ना कि जब भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मिल रहा है, जब भी साड़ी मान ज्ञात करना होगा तो आपको निश्चिंत होकर लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग आपस में इनको गुणा करके साड़ी का मान निकाल सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया ना कि आपको ये दिया है कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है वाला, तो आपको दिखाना है क्या कि ये है आपका साड़ी में 2A और 4 और साड़ी में A दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पर 2A है और यहाँ पर 4A है। इसका मतलब A का जो मैंने अभी बताया था कि पहला जो मैट्रिक्स मैंने निकाल बताया था, पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो सारडी का मान निकाल बताया था, तो ये सारडी का मान रखा गया है। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, तो ये है 2 और उसके बाद ए रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 लिखेंगे, फिर ए वाला मान ये रखेंगे, ठीक। उसके बाद सारडी में करेंगे और दोनों को हल करके बराबर हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है ना, हम सारडी का मान निकालते हैं, इस वाले को निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए सारडी का मान की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। तो सारडी मान निकालेंगे तो इसका, तो ए इक्वल टू, तो ये होगा, आप गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, देखिए इसका इसमें गुणा, और मैं लिख भी दे रहा हूँ, 1 × 2 होगा माइनस 4 में 2 का इंटू करेंगे, 4 × 2, और जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये आएगा 2 -8, ये आ गया -6। तो सारडी का मान जो बच्चे आ रहा है वो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। अब जैसे 6 आया तो मैं इन दोनों को लिखता हूँ। देखिए अब क्या है ना कि ये है 2a, और सबसे पहले 2a और उसके बाद है 4 और सारडी में a है। तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ हल कर लो, या तो LHS हल कर लो या तो RHS कर लो, लेकिन इसको दिखाना है तो हम लोग साथ ही में चलकर हल करते हैं इसको। देखिए तो ये 2 है और इस a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, तो 1 2 और 4 और 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको भी लिख लेते हैं 4, और इस सारडी का मान देखिए -6 आया हुआ है, लिख दिया मैंने। अब जैसे आप इसको हल करोगे इसमें, तो इसमें इंटू करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 4 8 4 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा -24। अब देखो इनका भी सारडी मान निकालते हैं हम लोग, तो ये 8 होगा और इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 इक्वल टू -20। अब यहाँ पर देखें तो घटाने के बाद -20 इक्वल टू -20, और यही दिखाना था आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 2a इक्वल टू 4 सारडी a, यही दिखाना था। सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग कैसे हल करना है। यहाँ पर दिया गया a बराबर दिया गया है, तो दिखाना है क्या 3a और 27 सारडी a दिया गया है। तो हम लोगों को सारडी a ज्ञात कर लेना चाहिए। सबसे पहले सारडी a ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे उसको। सारडी ज्ञात करेंगे तो 1 वाला लेंगे तो ये 1 होगा, और इसके सामने वाला छोड़ते हैं, इसके सामने वाला, तो 1 0 बचेगा, 1 0 और 2 4 बचेगा। फिर आगे मैंने कहा था ना कि यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्यों आया भाई, ये मैंने बता चुका आप लोगों को। ये A11 A12 A13 -1 की पावर लाकर बना लीजिए आप लोग। फिर आगे -0, अब ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या, इधर वाला ये वाला, तो 0 0 0 0 2 4, फिर +1 लेंगे तो 1 के सामने वाला छोड़ेंगे, इसके सामने छोड़ेंगे, 0 0 1 0 0 0 1 0। हल कर देते हैं इसको, तो ये 1 आएगा, 4 में 1 का इंटू करेंगे तो 4 आएगा, ये 0 आ गया, और ये 0, 4 में 0 का 0, फिर 2 में 0 का 0, +1, 0 में 0 होगा, फिर 1 - 0। अब देख लो क्या है ना कि अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, फिर ये 0 है तो सब 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 है, गुणा करेंगे 0 आएगा। यानी मिला मुझे सारडी का मान, क्या मिल रहा है, सारडी का मान मिल रहा है 4। अब क्या है कि इसको हल करेंगे, पहले LHS हल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको दिखाना है कि ये 3a ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 3a, तो 3 लिखेंगे, और उसके बाद इस सारडी, इसको मैट्रिक्स को लिख लीजिए, 1 0 1 और 0 1 2 और 0 0 4। इसमें आप गुणा कर दीजिए, जैसे ही गुणा करोगे, चलिए मैं आगे लिखता हूँ। इसमें जब गुणा करेंगे आप लोग तो ये आएगा क्या, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका सारडी मान निकाल लीजिए। सारडी मान निकालेंगे आप लोग, तो सारडी मान निकालेंगे, यहाँ पर मैं इसका सारडी मान निकालता हूँ। मान लीजिए कि a बराबर, ये सारडी मान निकालेंगे आप लोग इसका, तो इसका सारडी मान निकालते हम लोग कितना आएगा। तो पहले 3 लेंगे, और 3 के बाद देखिए ये वाला छोड़ा जाएगा, ये वाला, तो ये बचेगा 3 0 6 12। यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। देखो इसका हम लोग क्या करें कि सारडी मान निकाल लें, तो सारडी मान निकालेंगे तो ये आएगा 3 के बाद देखो 3 के सामने वाला छोड़ दो ऐसे ऐसे, और इसको छोड़िए, बच रहा 3 6 0 12 3 0 6 12। फिर यहाँ पर मैंने कहा था ना कि प्लस माइनस प्लस, तो इस 0 को रखिए -0, और 0 के सामने वाला ऐसे छोड़िए,
और इसको छोड़िए, तो यानी ये 0 ये वाला 0 बच रहा है, 0 0 और 6 और 12। फिर ये +3 रखेंगे, +3 के सामने वाला छोड़ेंगे ऐसे, फिर इसको छोड़ेंगे 0 0 3 0। हल करते हैं इनको, तो ये मिलेगा 3 12 3 36 -0 -0 और ये आएगा 0 -0 +3 0 -0। हल करते हैं तो देखो 36 दिया, इसमें 36 में 0 घटाओ 36 दिया, 36 18 108 होता है, 36 दिया 108, ये -0 ये भी +0 यानी 108 आ गया। यानी इस सारणी का मान जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 108। ठीक है, यानी इस 3a की वैल्यू आ रही है, क्या यहाँ पर 3a की वैल्यू आ रही है, सारणी में हम लोग को 108 आ रही है। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर देखो आप लोगों ने देखा था कि सारणी का मान मैंने निकाला है, इस सारणी का मान निकाल दिया है, कितना 4 निकाला है। इस वाले को हल कर लीजिए, 27 सारणी ए, तो यहाँ पर देखो 27 और सारणी ए का मान क्या है, सारणी का मान है 4, इसमें गुणा करेंगे 27 चौके 108, ये आपका 108 और 108 बराबर है, यानी 3a = 27 सारणी ए, यही दिखाना था। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन 5 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन करके 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका सारणी का मान ज्ञात करेंगे। आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 और 1, वैसे ही सब इसमें भी करना है। देखो क्या है ना कि सारणी का मान कैसे ज्ञात करोगे भाई, सबको आ भी रहा है, थोड़ा बहुत कुछ तो आ ही रहा है ना। देखो क्या है ना कि सारणी का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको पहले प्लस बनाओ, इसको माइनस, इसको प्लस। अब थोड़ा सा सावधानी देखना, सावधानी से। अब क्या है मैं +3 पहले लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा तो इस लाइन को छोड़ेंगे, देखिए इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, फिर इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि ये वाला जो है ना, जिसमें ये 3 आ रहा है, जिसके सामने सामने है, इस पंक्ति को और इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। तो इधर वाले देखो ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, 0 5 बच रहा है, 0 -5 और ये -1 और 0 हो गया। आगे ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ माइनस होता है, मैंने बताया था ना माइनस, लेकिन उसके बाद ही पहले से भी यह -1 है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे -1 हो गया। अब इसके सामने वाला छोड़ोगे, इसके सामने वाला 0 3 लिखिए, 0 3 और -1 और 0। देखो 0 3 -1 और 0, क्योंकि मैंने इस वाले को छोड़ दिया। फिर प्लस लिखोगे, प्लस लिखने के बाद में लिखा गया -2, तो आप उसको -2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो इस वाले लाइन को छोड़ेंगे, इस वाले को 0 3 बच रहा है, 0 3 और 0 -5। अब इस सारणी का मान निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। तो ये आएगा 3, गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सबसे पहले बीच में माइनस होता है, तो ये आएगा 5, ये हो गया -1, माइनस प्लस, यहाँ 1 आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे आप लोग, तो ये आएगा 0, ये है, इसमें माइनस होता है, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो -3, माइनस +3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, ये होगा 2। अब ये 0 में 5 का गुणा होगा 0, इसमें गुणा होगा 0। इसको हल करते हैं, तो ये 3 0 में से घटाएंगे तो -5 आएगा, फिर प्लस 0 + 3 जोड़ेंगे तो +3 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 0 मिलेगा, -15 और +3 और -0, तो ये आएगा, घटाएंगे तो -12। यानी सारणी का मान कितना आ गया बच्चे, तो -12 आ गया। इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5 वाले का दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चे, अब सबसे पहले क्या है ना, इसका भी सारणी का मान ज्ञात करना है। मैंने लिखा भी है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसका सारणी का ही मान ज्ञात करना है। अब सभी लोगों को सारणी का मान कैसे ज्ञात करोगे, एक बात ध्यान से देखो, सुनो हमारी बात। जितने लोग पढ़ रहे हो हमारे चैनल से, सबसे पहले क्या है ना कि जो लोग भी अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जो भी मैं बनाऊंगा वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब ध्यान देना सभी लोग। अब क्या है ना कि इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसका सारणी का मान ज्ञात करना है। और सारणी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो कैसे उसको हल करेंगे हम लोग, देखते हैं। यहाँ मैंने कहा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैसे प्लस माइनस होता है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको शुरू से देखो, इस वाले चैप्टर को शुरू से देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो हम लोग सारणी का मान याद कर रहे हैं। देखिए मैंने 3 लिया ना, अब 3 के सामने वाला इसको छोड़िए और 3 के सामने वाला इसको छोड़िए, 1 3 बच रहा है, 1 3 और -2 और 1, फिर ये माइनस और -4 पहले से है, -4 लिख लीजिए।
अब उसके बाद इसके सामने वाला छोड़िए, इसके सामने वाला, तो बचा क्या 1 2 1 2 और -2 1, फिर +5। उसके बाद इस वाले लाइन को छोड़ेंगे, इधर वाले को देखो ऐसे छोड़िए और ऐसे छोड़ना है आपको। बचा 1 2 1 2, उसके बाद 1 3। बस हल कर दीजिए अब इसको। तो ये आएगा 3, इसमें गुणा करेंगे तो 1 -6 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 लिखेंगे, ये आएगा तो 1 और ये माइनस और ये 2 दूना के 4, ये -4 माइनस माइनस +4 लिखेंगे, फिर +5, ये आएगा 3 - 2। हल करते हैं इसको, तो ये आएगा 3 × 6 1 7 प्लस ये आएगा 4 × 5, ये 5 हो जाएगा, +5 × 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये है कितना 21 + 20 + 5, इसको ऐड कर लीजिए 20 20 40, 645 146 यानी 46। इसका साड़ी का मान क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। चलो इसका हम लोग एक और 5 का थर्ड है, इसका भी साड़ी का मान ज्ञात करना है। साड़ी का मान ज्ञात करोगे और आ भी रहा है सभी लोगों को, थोड़ा सा ट्राई करोगे लग जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ प्लस माइनस प्लस 0 लिखेंगे, 0 लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे 0 3 -3 और 0, उसके बाद माइनस और ये 1 लिखिए, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़ेंगे -1 -2 -3 0, उसके बाद +2 लिखो, +2 के बाद इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़ते हैं -1 -2 और बचेगा कितना 0 और 3। हल कर दीजिए, अब ये आ जाएगा आपका आंसर। तो 0 है तो 0 इसमें गुणा करेंगे 0 माइनस माइनस तो वही रहेगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ -9 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -1 इसमें गुणा करेंगे 0 के तो ये 0 हो जाएगा, इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा -6 होगा और +2 इसमें गुणा करेंगे -3 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो -0 आएगा। ठीक है, ये +0, तो ये तो 0 + 9 9 होगा, 9 में 0 गुणा होगा 0 -1। अब इसे घटाएंगे तो -6 आएगा, प्लस इसमें देखो -3 में से 0 घटा होगा -3, तो इसको लेके 2 - 3, तो ये मिल जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +6 होगा और ये हो जाएगा आपका -6 और घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ये हो गया इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 4 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 वाले क्वेश्चन। मान ज्ञात करना है, साड़ी का मान ज्ञात करना है हमको। अब साड़ी का मान ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, बार बार तो वही तो ज्ञात कर रहे हैं ना। देखो सबसे पहले क्या है ना कि इस पर आप लोग प्लस माइनस प्लस कर लो, तो इसको लिखते हैं हम लोग 2 इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़ो तो बचेगा 2 - 5 और ये आएगा -1 और 0, ये माइनस और ये -1 ऐसे लिख लीजिए -1, फिर इस लाइन को छोड़ते हैं, फिर इस लाइन को छोड़ते हैं, बचेगा 0 3 -1 और 0, ये -0 1 मैंने लिखा। आगे देखो प्लस लिखते हैं, ये प्लस ये -2, तो उसके बाद इस वाले लाइन को छोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ेंगे तो 0 3 बचेगा, 0 3 2 -5। अब हल कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये 2 होगा, अब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस होता है तो -5 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये मिलेगा 0 और ये माइनस होगा 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आएगा कितना, तो इसमें ये प्लस माइनस माइनस तो -2 लिखेंगे, इसमें जैसे गुणा करेंगे 0, इसमें गुणा करेंगे तो -6, तो ये मिलेगा आपको 2 × -5। ठीक है, अब देखो ये आएगा +1 × 0 + 3 यानी 3 आएगा, माइनस ये 2 और 0 में से -6 घटाओगे तो -6 आएगा, तो ये आएगा -10 होगा और उसके बाद ये +3। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 6 2 × 12। अब क्या कर लेते हैं 12 और 3 15 होगा और -10 जिससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। ये होगा आपका आंसर बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में मैं लूँगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आज के लिए बस इतना ही।